फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एएनएम डीबी को लेकर के आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सब पूछ रहे हैं कि डीबी कब होगा, कहाँ होगा, और अगर जिनकी शादी हो गई है, जिन लड़कियों की शादी हो गई है, तो क्या वो कास्ट सर्टिफिकेट पति पक्ष का लगाएं या पिता पक्ष का लगाएं या मूल निवास कहाँ का दिखाएं। एएनएम की फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। हमारे इतने नंबर हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 30 हैं, हम किसी के 50 हैं। या आपके नाम में मान लो 12th के नाम में कुमारी लगा हुआ है या 10th में लगा हुआ है, बाकी में नहीं लगा हुआ है, या कि माता का नाम पिता के नाम में कुछ गलत है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं डिटेल में, आप बस एक नज़र इसको देख लीजिए। ये सारी लिस्ट है जो आपको लेकर के जानी है। डिटेल के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए। मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने वाला हूं जो कि ये सभी संबंधित हैं यूपी एएनएम डीबी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, कैंडिडेट की माता के नाम में, पिता के नाम में या उसके खुद के कैंडिडेट के नाम में कुछ गलती है। जैसे इसमें सभी फीमेल हैं तो कुमारी लगा हुआ है ज़्यादातर के नाम में, और जो हमारे 10th में लगा हुआ है या 12th में लगा हुआ, बाकी में नहीं लगा हुआ, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उनको क्या करना चाहिए। वो ज़्यादा कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा, कि हमें क्या करना है। तो सभी बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में, चाहे मम्मी के चाहे पापा के नाम में हो कोई भी, तो आपको कोई भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके नाम में भी कुमारी वगैरह लगा हो, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मुझे कोई वहाँ टेंशन ना हो और कोई दिक्कत का सामना ना पड़े, तो दोस्तों एक एफिडेविट बनवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तहसील से 10 रुपए का स्टाम्प पेपर बनवा ली, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 10 का बनवाइए, 50 का बनवाइए, 100 का बनाइए, कोई इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। कम से कम का बनवा लीजिए कि मेरे नाम में, उसमें सब बता देंगे वहाँ से जब बन करके आएगा कि मेरे नाम में इस प्रकार से ऐसे ऐसे मिस्टेक है। बस आपको वो वहाँ जमा कर देना, बाकी कुछ नहीं। अगर नहीं भी बनवाते तो भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ एक प्रोविजनल फॉर्म आपसे भरवाया जाता है। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना चलेगा। ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरा 2016 का बना हुआ है, एक 2022 का बना हुआ है, तो कौन सा लगाऊं, कंफ्यूज है। या फिर अगर किसी का पुराना भी है तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान देना, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये एक बार अगर आपका बन गया तो लाइफ टाइम चलता है, अगर आपने कास्ट वगैरह या निवास वगैरह चेंज नहीं किया है तो इसमें क्या है, अगर आपकी शादी हो गई है तब आपको जरूरत पड़ सकती है, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका 2010, जी हाँ दोस्तों, 2010 से बाद का होना चाहिए। 2010 से बाद का क्यों? क्योंकि 2010 से पहले जो थे वो सब ऑफलाइन थे, उसके बाद ऑनलाइन हो गए हो, मतलब ऑनलाइन चढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, फिर कभी का भी हो। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद का अपना डीबी करवाया यूपी SSSC में, मेरा खुद 2010 का था, निवास और जाति दोनों। तो इसकी टेंशन मत लीजिए कि कब का चलेगा। अगर आपके पास न्यू है तो न्यू लगा दीजिए। अगर मान लो आपने 2022 में न्यू बनवा लिया तो 2022 में लगा जी। ऐसी कुछ वैकेंसियों में होता है कि उसी के समय का चाहिए जब आपका डीबी हो रहा है। इस यूपी SSSC ऐसा नहीं करता है, ऐसे पुलिस आर्मी वगैरह में ऐसा होता है कि न्यू बना हुआ चाहिए। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है और कास्ट सर्टिफिकेट आपने पति पक्ष का बनवाया हुआ है तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको लगा देना। लेकिन अगर नहीं बनवाया हुआ तो जो आपके मैके है, मैके से वहाँ से रिपोर्ट जाती है और तब आपका एक पति पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है कि कहीं आपने जो है अदर कास्ट में शादी तो नहीं की। बस इसलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप पिता पक्ष का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पिता पक्ष का है तो वो भी लगा देना। आपने फॉर्म फिल करते समय जो निवास स्थान डाला था, अगर पिता के का निवास स्थान डाला था तो वही दिखाना है आपको, वहाँ का निवास स्थान। तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि शादी हो गई, निवास कहाँ का चाहिए। तो निवास दोस्तों आपने जो फॉर्म में फिल किया हुआ है ना, उसी को डालना है। जो फॉर्म में फिल किया हो उसी को लेकर के जाना निवास, कि आपने कहाँ निवास करते हो। अगर आपकी शादी हो गई थी, पति पक्ष का डाला हुआ है निवास तो वो डालिए, पिता पक्ष का तो वो लगाइए। और जाति, हाँ जाति में देख लेना, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप पति पक्ष का भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है अदर कास्ट में भी शादी कर लेते हैं, और पिता पक्ष का भी लगा सकते हैं अगर एक ही कास्ट है तो। और अगर दोनों तो कोई बात ही नहीं, सुभान अल्लाह। सभी बहनों से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि आप सभी के आंसर मैंने इसमें देने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते, क्वेश्चन पूछने लगते। पहले वीडियो को तसल्ली से ध्यान से पूरा देखना, उसके बाद अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करना, मैं आपका उसका जवाब दूंगा।
4 नंबर है डीबी कब और कहाँ होगा। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चियाँ कि कहाँ होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये मैंने पूरा एड्रेस दे दिया यहाँ पर, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सेम यही होगा, कहीं नहीं होगा। मैंने पूरा एड्रेस दे दिया, पिकअप भवन पर होगा, ठीक है, गोमती नगर में, लखनऊ। सभी यूपी ट्रिपल एससी का जहाँ भवन है, जहाँ यूपी ट्रिपल एससी है, वहीं पर होगा, तृतीय तल पर। ध्यान देना, तृतीय तल पर, यहाँ पे बता दूं 3rd फ्लोर पर होगा, 3rd फ्लोर पर होगा। ये पूरा एड्रेस है और कहीं नहीं होगा। अब आती EWS कब का हो, क्योंकि कुछ का EWS सर्टिफिकेट जो है वो जिस समय फॉर्म भरा था उस समय तक वैलिड था, लेकिन अब वैलिड नहीं है, या उनका जब तक डीबी होगा तो जब तक वैलिड नहीं रह पाएगा, क्योंकि 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, जैसा कि आपको पता है। तो अगर आपका पुराना है EWS जो कि फॉर्म के समय था वैलिड, अब नहीं है, तो आप न्यू बनवा लीजिए। और अगर आपका वो अभी भी वैलिड है और डॉक्यूमेंट के समय तक वैलिड रहता है, डीबी के समय तक, तो आपको कुछ भी नया बनवाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही काम कर जाएगा। मतलब कि फॉर्म भरते समय भी वो वैलिड होना चाहिए और डीबी देते समय भी वो वैलिड होना चाहिए, बस इतनी ही कहानी है। अगर फॉर्म भरते समय वो वैलिड था और अब वैलिड नहीं है, तो आपको न्यू बनवाना होगा, और फिर ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों दिखाने होंगे वहां पर कि क्या अब भी आप EWS में हैं। उस समय तो थे जब आपने फॉर्म फिल किया था, अब भी EWS में हैं, इसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है। कुछ बच्चियां पूछ रही हैं कि किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, किसी ने MA किया है, तो क्या जो ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री या डिप्लोमा या मार्कशीट लगाएं MA वगैरह की। तो दोस्तों ये जैसा कि आपको पता है कि ये जो है इंटर से वैकेंसी थी, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, MA किया है, MPhil किया, कुछ भी किया आगे, तो वो सब डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा, कंपलसरी नहीं है लेकिन लगा दीजिएगा, आगे बेनिफिट रहता है उसका। अब आता है कि मेरे इतने नंबर हैं, कोई भी कितने नंबर बता रहे हैं अपने कि मेरे इतने नंबर है, किसी के 40 हैं, 45 है, 56 है, 70 है, कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मतलब कट ऑफ की बात। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको कट ऑफ का एक थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। हालांकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं अपना। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपके इसके अप्रोक्स नंबर बन रहे हैं आसपास, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। ये जनरल की जो है 46 से 51 के बीच देख सकते हैं, इसी के बीच आपकी कट ऑफ रहनी है, और कम भी हो सकते हैं 1-2 नंबर, और ऊपर भी हो सकती है। EWS की 42 से 47 के बीच और OBC की 43 से 48 के बीच। अब कुछ यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि जनरल और OBC की सेम रहती है, तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूं कि ये अगर आपके 2 स्टेप या 3 स्टेप में एग्जाम होता तब होती है, आपको रिजर्वेशन फाइनल में रिजल्ट में मिलता है। आपको रिजर्वेशन जो मिलेगा OBC का वो या फिर SC का, वो फाइनल रिजल्ट में मिलता है। सेम भी रख देते हैं फाइनल मेरिट, अगर बच्चियां ज़्यादा होंगी OBC की तो सेम भी हो सकती है मेरिट, क्योंकि यही मेरिट जो है OBC की भी हो सकती है जो जनरल की है। लेकिन ज़्यादातर अगर बच्चियां नहीं होती हैं तो इससे कम ही जाने के चांस रहते हैं। SC की 40 से 45 के बीच और ST की 35 से 40 के बीच, अगर इस बीच में आपके नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चिंत ही क्वालिफाई हो जाएंगे, फाइनल मेरिट में फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।